श्रीचंद ने खेली अपनी आखिरी बाजी, किया सभी के परिवार को किडनैप। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सच्चाई का सामना करने से कोई बच नहीं सकता। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भावनात्मक लेकिन चौंकाने वाले दृश्य से, जब सभी पूरे परिवार के सामने श्रीचंद का असली चेहरा उजागर कर देती है। उसका चेहरा सख्त है, आंखों में गुस्से की आग और आवाज में ऐसा विश्वास है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वह साफ साफ कहती है कि रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का ही विश्वास पात्र श्रीचंद है। पूरा परिवार सत्य में आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब भाग्यश्री, जिसने श्रीचंद को बेटे की तरह पाला था, खुद उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ बहते हैं। वह चिल्लाकर कहती है, मैंने तुझे अपना बेटा समझा और तू ही निकला मेरे बेटे का हत्यारा। यह सुनकर श्रीचंद के चेहरे से नकाब उतर जाता है और उसके चेहरे पर पहली बार हार की झलक दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली तूफान तो अब आता है। श्रीचंद जानता है कि उसका भेद खुल चुका है और अब उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, हमला। वह घिनौनी चाल चलते हुए सभी के पूरे परिवार को अगवा करवा लेता है। एक एक करके सभी लोग उसकी गिरफ्त में होते हैं। लोहे की छड़ों से बांध दिए गए, चारों तरफ हथियारबंद गुंडे खड़े होते हैं। माहौल में डर पसरा हुआ है और समय के साथ मौत की आहट तेज होती जा रही है। सभी को एक गुप्त कॉल आता है। श्रीचंद की आवाज में अब शैतानी साफ सुनाई देती है। वह कहता है, अगर तूने पुलिस को वो सबूत दिए जो तूने मेरे घर से चुराए हैं, तो तेरा पूरा परिवार अगली सुबह नहीं देख पाएगा। अगर अपने घर वालों को सही सलामत देखना चाहती है तो अकेले ही उस जगह पहुंच जा जहां मेरा आदमी तुझे लेकर जाएगा। और हाँ, सबूत मत भूलना। सभी ये सुनते ही टूट सी जाती है, लेकिन वह जानती है कि डरना अब विकल्प नहीं है। वह बहादुर है और वह यह भी जानती है कि अकेले लड़ना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन सकती है। वह नील के पास जाती है और सब कुछ विस्तार से बताती है। नील एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन तुरंत अपने पुराने फौजी अंदाज में हालात को संभालता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सभी अकेले जाने का नाटक करेगी, लेकिन नील छिपकर उसका पीछा करेगा। इससे पहले कि सभी निकलती, नील ने पहले ही अपनी टीम को अलर्ट कर दिया होता है और पुलिस को भी सही समय और लोकेशन भेज चुका होता है। जब सभी उस तय जगह पहुंचती है, वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप उठता है। सामने उसका पूरा परिवार, माँ, भाई, बहनें, सब लोहे की छड़ों से बंधे हुए होते हैं। चारों तरफ गुंडे बंदूकें ताने खड़े हैं और माहौल में ऐसा सन्नाटा है जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। सभी कांपती आवाज में कहती है, मैं सबूत ले आई हूँ, बस मेरे परिवार को छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। उसके शब्दों में मजबूरी भी है, लेकिन ताकत भी। श्रीचंद ठहाका लगाकर हंसता है और ताना मारते हुए कहता है, देखा सभी, मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सभी ने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। अगले ही पल नील छाया की तरह वहां प्रकट होता है और एक एक करके गुंडों पर हमला करता है। गोलीबारी शुरू होती है और उसी क्षण पुलिस की टीम भी चारों तरफ से उस जगह को घेर लेती है। अब श्रीचंद का चेहरा देखने लायक होता है। वह समझ चुका है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। संगीन हालातों के बीच भी सभी की बहादुरी काबिले तारीफ होती है। वह खुद अपने परिवार की रस्सियां काटती है और उन्हें बाहर सुरक्षित पहुंचाती है। नील पूरे ऑपरेशन की अगुवाई करता है और श्रीचंद को दबोच लेता है। एक बार फिर नील की हिम्मत और सूझबूझ सामने आती है, जिसने सिर्फ सभी का नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन बचा दिया। जब पुलिस श्रीचंद को हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है, सभी उसके सामने खड़ी हो जाती है और दृढ़ स्वर में कहती है, तुमने रजत और तेजस्विनी को मारा, उनके नाम को बदनाम किया और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हारा अंत यहीं से शुरू होता है। श्रीचंद उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाता। घटना के बाद परिवार के सभी सदस्य सभी को गले लगाकर रो पड़ते हैं। भाग्यश्री, जो कभी श्रीचंद को अपने बेटे जैसा मानती थी, अब सभी को अपनी बेटी की तरह स्नेह देती है। वह कहती है, अगर आज तू न होती तो हम सब शायद जिंदा न होते। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। वहीं नी और सभी के बीच अब भावनाओं की एक नई गहराई जन्म लेती है। दोनों अब एक दूसरे के दर्द को महसूस कर चुके हैं
और रिश्ते की बुनियाद अब सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि संघर्ष और जीत पर टिकी है। पूरा शहर अब इस बहादुरी के चर्चे कर रहा है, कैसे एक लड़की ने अकेले खड़े होकर एक खतरनाक अपराधी को बेनकाब किया, अपने परिवार को बचाया और रजत तेजस्विनी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सवाल अब भी बाकी है। क्या श्रीचंद ने यह सब अकेले किया या उसके पीछे कोई और भी था जो अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड एक नई सच्चाई, एक नई जंग और एक नया रिश्ता जन्म दे रहा है। दर्शकों को अब इंतजार है उस पल का जब रजत और तेजस्विनी को पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा और सभी नील के रिश्ते को समाज की स्वीकृति मिलेगी। लेकिन तब तक संघर्ष, प्रेम और सच्चाई की यह कहानी यूं ही दिनों को छूती रहेगी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पर श्रीचंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन सभी और नील की आंखों में अब भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। दोनों जानते हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस श्रीचंद को हिरासत में ले लेती है, लेकिन पूछताछ में वह बेहद चुप्पी साधे रहता है। वह सिर्फ एक बात दोहराता है, जो असली खेल चला रहा है वो अब भी पर्दे के पीछे है। मैं तो बस एक मोहरा था। यह बात सुनकर नील और सभी के कान खड़े हो जाते हैं। तो क्या अब तक जो कुछ हुआ वह किसी और की योजना थी? क्या श्रीचंद के पीछे कोई और ताकत थी जिसने रजत और तेजस्विनी की जिंदगी तबाह की? सभी इस बात को लेकर बेचैन है। वह दिन रात उन सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो श्रीचंद की गिरफ्तारी से पहले और बाद की गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। तभी नील उसे एक पुराना सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो हाल ही में पुलिस को मिला था। उस फुटेज में श्रीचंद किसी रहस्यमय शख्स से मुलाकात कर रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। वह लंबा सफेद सूट में और चेहरे पर मास्क पहने होता है। पुलिस उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन सभी की आंखें उस चाल ढाल से उसे पहचानने की कोशिश करती हैं। सभी को याद आता है कि रजत के एक पुराने दोस्त अतुल मेहता की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही थी। वही अतुल जो रजत और तेजस्विनी की शादी के समय कुछ समय के लिए उनके साथ रहा था और फिर अचानक विदेश चला गया था। तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है जैसे उसी की परछाई इस पूरे खेल के पीछे है। सभी और नील तुरंत अतुल की जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। पता चलता है कि हाल ही में वह देश लौटा है और एक नई कंपनी के नाम पर हवाला और स्मगलिंग जैसे कामों में शामिल है। नील अपनी पुलिस टीम के साथ अतुल की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। धीरे धीरे यह सामने आता है कि रजत और तेजस्विनी को गलत धंधे में फंसाने का मास्टर प्लान अतुल का ही था और श्रीचंद सिर्फ उसका एक मोहरा था। अतुल को लगता था कि अगर वह रजत को हटाएगा तो उसकी जगह खुद ले सकता है, बिजनेस में भी और परिवार में भी। लेकिन जब तेजस्विनी ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तब उसने दोनों को खत्म करने की ठान ली। नील अब इस केस को पूरी तरह खोलने की ठान लेता है, लेकिन अतुल बेहद शातिर और ताकतवर बन चुका है। उसके कई राजनीतिक और अपराधी कनेक्शन हैं जो उसे सुरक्षा देते हैं। वह खुलेआम घूमता है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। सभी एक बार फिर खतरा उठाने का फैसला करती है। वह खुद को पत्रकार बनाकर अतुल की कंपनी में घुस जाती है ताकि उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। सभी अतुल के ऑफिस में कुछ दस्तावेज चुराने में कामयाब हो जाती है। उसमें हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी अकाउंट्स और श्रीचंद को हुए पेमेंट्स का पूरा लेखा जोखा होता है, लेकिन वह ज्यादा देर छुप नहीं पाती। अतुल को शक हो जाता है और सभी को बंदी बना दिया जाता है। नील को जैसे ही यह खबर मिलती है, उसका खून खौल उठता है। वह पुलिस की पूरी यूनिट लेकर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा है। अतुल ने सभी को एक पुरानी फैक्ट्री में कैद किया है, जहां हथियारों का जखीरा भी छुपा हुआ है। नील जैसे ही वहां पहुंचता है, उसे जगह जगह बम लगे हुए दिखाई देते हैं। समय बहुत कम होता है। वह खुद रिस्क लेकर बम डिफ्यूज करता है और एक एक करके सभी तक पहुंचने की कोशिश करता है। अंदर सभी के साथ मारपीट की जा रही होती है ताकि वह सबूतों की लोकेशन बताएं, लेकिन सभी चुप है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास है कि नील आएगा और सब ठीक कर देगा। आखिरकार नील सभी को ढूंढ निकालता है और दोनों एक जबरदस्त फाइट के बाद अतुल के गुर्गों को मात देते हैं। फिर सामने आता है अतुल, जो अब भी मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे अपनी हार का डर ही न हो। वह कहता है, तुमने मुझे पकड़ तो लिया है, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी पहुंच वहां तक है जहां कानून भी डरता है। लेकिन इस बार नील ने पूरा इंतजाम कर रखा होता है।
पुलिस के अलावा प्रेस, मीडिया और खुफिया विभाग भी वहां मौजूद होते हैं। अतुल का पूरा काला चिट्ठा टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। अतुल की गिरफ्तारी होते ही पूरे शहर में हलचल मच जाती है। लोग सभी की बहादुरी और नील की रणनीति की तारीफ करते नहीं थकते। रजत और तेजस्विनी के केस को फिर से खोला जाता है और उन्हें पोस्ट्यूमस क्लीन चिट दी जाती है। अब उनका नाम बदनाम नहीं बल्कि गर्व के साथ लिया जाने लगा है। भाग्यश्री की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो सुकून के होते हैं। वह सभी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज तूने मेरी आत्मा को शांति दी है। सभी और नील दोनों कोर्ट में एक साथ बैठते हैं जब जज तेजस्विनी और रजत को निर्दोष घोषित करते हैं। वहाँ बैठे सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, लेकिन सभी की आंखों में नमी और मुस्कान एक साथ होती है। नील उसका हाथ थामता है और धीरे से कहता है, हमने ये कर दिखाया। सभी उसकी ओर देखती है और कहती है, हमने नहीं, हमने मिलकर ये न्याय जीता है। अब कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां रिश्ते, सच्चाई और संघर्ष की ताकत ने हर षड्यंत्र को मारती है। लेकिन एक और सवाल बाकी है, क्या सभी और नील अब अपने रिश्ते को एक नाम देंगे? क्या अब दोनों साथ एक नई शुरुआत करेंगे? क्या वो वादा करेंगे कि जैसे आज उन्होंने मिलकर न्याय पाया, वैसे ही जीवन भर साथ रहकर हर मुश्किल से लड़ेंगे? गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब बस एक आखिरी मोड़ पर है, जहां सिर्फ प्यार है, सम्मान है और नई शुरुआत की उम्मीद। दर्शकों के लिए अब यह सफर यादगार बन चुका है और उन्हें बेसब्री है उस पल की जब नील सभी से कहेगा, अब तुम सिर्फ मेरे केस की साथ ही नहीं, मेरी जिंदगी की हमसफर भी बनो।